हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के एडवोकेट अभ्यास पुस्तक के पाठ 14 को। इस पाठ का नाम है बच्चों नव संवत्सर। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, वो है नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों जो नव संवत्सर का अर्थ है वो है भारतीय नव वर्ष है, मतलब नए साल को हम नव संवत्सर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, वासंतीय नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, वासंतीय नवरात्रि का समापन राम नवमी के दिन होता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 2 भी आप कर लीजिएगा। जो प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, वो है चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, यह पर्व यहाँ पर्व है बच्चों, पर नहीं है, पर्व भगवान झूलेलाल की जयंती पर मनाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 3 भी कर सकते हैं। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है विक्रम संवत की प्रथम तिथि से कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, विक्रम संवत की प्रथम तिथि से जुड़े प्रसंग इस प्रकार हैं। जो पहला प्रसंग जुड़ा है इससे, वो है माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। मतलब इस पूरी दुनिया को या फिर इस पूरे ब्रह्मांड को इसी दिन रचा गया था। ठीक है। जो दूसरा है वो है इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। तो भगवान विष्णु ने एक बार मत्स्य अवतार भी लिया था, मछली का अवतार लिया था, तो वो भी इसी दिन लिया था। ठीक है बच्चों। तीसरा है इसी दिन चैत्र की नवरात्रि का आरंभ होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर को भी आप कर सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। जो प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, वो है प्रकृति के संगार से नव संवत्सर का क्या संबंध है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, चैत्र के माह में बसंत ऋतु का आगमन होता है। मतलब बसंत ऋतु उस माह में आती है। ठीक है। जो बसंत ऋतु क्या होती है बच्चों, उस टाइम पे नए नए फूल खिलते हैं। ठीक है। फिर क्या है, तथा बसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना नव श्रृंगार करती है, नए नए फूल खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है बच्चों, पक्षी चहचहाते हैं, तो ऐसा लगता है प्रकृति ने अपना श्रृंगार कर लिया हो। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह में आरंभ होता है, इन्हें क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, उत्तर भारत में विक्रम संवत माह का आरंभ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से तथा इसके विपरीत दक्षिण भारत में विक्रम संवत माह का आरंभ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है। ठीक है। दोनों ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ये अलग अलग माह में प्रारंभ होता है। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, वो है नव संवत्सर के विषय में अपने विचार 8-10 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने विचार लिख दिए बच्चों, आप इसे देखकर स्क्रीन पर से देखकर लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों इस पाठ के मूल्यांकन 11 के प्रश्न क्रमांक 8 को देखेंगे। ये है नैतिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों जो नैतिक शब्द है उसमें मूल शब्द नीति है। ठीक है। और प्रत्यय शब्द इसमें एक है। इस तरीके से ये दोनों मिलकर नैतिक बनते हैं। ठीक है। तो इसमें मूल शब्द तो नीति हो गया और प्रत्यय एक हो गया। तो ये प्रश्न क्रमांक 8 आपका पूर्ण होता है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः कितनी बार और कब से कब तक मनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर है इसका, नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः 2 बार मनाया जाता है। पहली बार ये मनाया जाता है बच्चों चैत्र नवरात्रि को, और दूसरी बार मनाया जाता है शारदीय नवरात्रि को। ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर को भी कर सकते हैं। अब बच्चों इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 10 है वो है नव संवत्सर के बारे में 5 नए प्रश्नों को स्वयं निर्माण कर उनके उत्तर लिखिए। तो मैंने यहाँ पर बच्चों 5 नए प्रश्न उनके उत्तर लिख दिए हैं। आप स्क्रीन पर से देखकर इनके उत्तर लिख दीजिएगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी बच्चों। यदि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।